एक्सरसाइज 1.1 का सेक्शन नंबर 1 हमारे सामने है। इसमें हमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो इनमें हमने बताना है कि कौन से रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 2.353535। तो ये तो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2.3 और ऊपर बार। और ऐसे नंबर्स जो बार बार रिपीट होते हैं लेकिन पॉइंट के बाद चलते भी रहते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं रेकरिंग डेसिमल्स। तो ये हमारे पास है एक रेकरिंग डेसिमल। तो रेकरिंग डेसिमल्स तो होते हैं रैशनल नंबर, तो देयरफॉर ये हमारे पास जो गिवन नंबर है ये है एक रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जरा, ये 0.6 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये 0.6 जो है इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारे पास एक रेकरिंग डेसिमल है, यानी कि रेकरिंग डेसिमल आरडी शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। तो ये भी हमारे पास कहलाते हैं रेकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर, तो ये भी होगा रैशनल नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, 2.236067 एंड सो ऑन। अब इसमें कोई, ठीक है नंबर तो ये चल रहे हैं लेकिन इनमें कोई पैटर्न तो है नहीं, तो इसलिए ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो ये नंबर हमारे पास होगा इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जरा, 5 में हमें दिया है ई, और ई जो है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2.7182812845 एंड सो ऑन। इसमें भी देखें नंबर इन्फिनिटली चल रहे हैं लेकिन इनमें कोई पैटर्न नहीं है, तो ये भी हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, तो ई भी हमारे पास हो गया इरेशनल नंबर। तो पाई की बात करें तो पाई हमारे पास होता है 3.1416 एंड सो ऑन। तो ये भी हमेशा चलता रहता है लेकिन इसमें भी कोई पैटर्न नहीं आता, डेसिमल के बाद कोई भी पैटर्न नहीं आता, तो ये भी हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और कहलाएगा ये इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, ये हमारे पास है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। तो स्क्वायर रूट 11 को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगा 3.316624 एंड सो, ठीक है। तो 5 को इसमें मैं ऐड करता हूँ, 5 और 3 8.316624 एंड सो ऑन। तो इसमें भी देखें पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं उनमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है और इन्फिनिटली चलते जा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। So that's why we can say that this number is irrational number. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहले 3 का स्क्वायर रूट निकालना है, फिर 13 का स्क्वायर रूट, और उनको करेंगे हम ऐड, और ऐड करके देखते हैं कि उसके डेसिमल में किस तरह के नंबर है। तो 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 1.7320508075 एंड सो ऑन। और इसी तरह अगर मैं स्क्वायर रूट 13 का डेसिमल निकालूं तो वो मेरे पास आएगा 3.6055 एंड सो ऑन। ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो देखिए जरा, ऐड करने के बाद ये नंबर बिल्कुल इसी तरह ही रहेंगे, डेसिमल के बाद ये खुद को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि डेसिमल के बाद इनका सीक्वेंस बदलता ही रहेगा, ठीक है।
तो इसलिए ये हमारे पास हो गए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास ऑलवेज इरेशनल नंबर्स। तो 15/4 है, इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि इसके पॉइंट के बाद नंबर रुकते हैं या नहीं। इसका हमारे पास आंसर आता है 3.75। तो ये तो पॉइंट के बाद नंबर रुक गया, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो ये 15/4 हमारे पास होगा रैशनल नंबर। तो लास्ट में जरा देखें, ये 2 माइनस के रूट 2 है और 2 प्लस के रूट 2 है। इसको आप जनरली भी देख सकते हैं, स्केयर रूट 2 तो हमेशा ये रैशनल नंबर है। अभी पिछली जो मैंने एग्जांपल दी थी उनमें भी मैंने बताया था कि स्केयर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें देता है। तो ये इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो इसलिए ये सारा क्वेश्चन ही हमारे पास इरेशनल हो गया। तो आई होप सेक्शन 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे अजीम एकेडमी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। सेक्शन 2 को सॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो ये जो नंबर्स हमें दिए हैं इनको नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी जाहिर करना है। तो इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा नंबर लाइन का आइडिया होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो नंबर लाइन होती क्या है? ये एक्चुअली में एक लाइन है, ठीक है। इस तरह से एक लाइन होती है और उसके बिल्कुल सेंटर में ये हमारे पास होता है यहाँ पर 0, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। और इसी तरह से ये राइट की तरफ यहाँ पर कुछ कट्स लगे होते हैं, और लेफ्ट पर भी इसी तरह सेम, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है इनका। तो यहाँ पर भी कुछ कट्स लगे होते हैं, और 0 की राइट साइड पे इन कट्स को हम 1, 2, 3 और आगे भी इसी तरह अगर कट लगाएंगे तो 4, और लाइन को अगर आप बढ़ाएंगे तो आप बाकी नंबर्स भी इस पे लिख सकते हैं। और 0 की लेफ्ट साइड पर हम यही नंबर लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव के साथ, यानी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसी लाइन को जब यहाँ से बढ़ाएंगे तो आगे लंबा करके हम और कट्स लगाकर -4, -5 एंड सो ऑन, आगे जितना भी हम ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है। तो अब ये जो दो नंबर हैं 0 और 1, इनके दरमियान में ये जो फासला होता है ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। ये जो फासला है हर एक के दरमियान में ये फिक्स रहेगा। और नॉर्मली हम इस फासले को भी 10 छोटे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जो कि मजीद छोटे कट्स लगाकर हम शो करते होते हैं, यानी इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो इसी तरह से 1 और 2 के दरमियान भी 10 कट्स आएंगे, और 2 और 3 के दरमियान भी 10 कट्स आएंगे। तो हर दो नंबर के दरमियान ये छोटे कट्स हम लगाते हैं जो कि 10 होते हैं। तो अगर आप लोगों ने कभी स्केल देखा है यानी रूलर देखा है, तो उस पर जो काउंटिंग लिखी होती है सेंटीमीटर्स में, वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होती है। 0 से वो स्टार्ट हो रहा होता है, और फिर 1, 2, 3 और 0 और 1 के दरमियान में भी आप लोगों को छोटे कट्स मिल जाते हैं जो कि 10 पॉइंट्स होते हैं। तो इनको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, क्योंकि ये एक लाइन है और उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि 0 के राइट साइड की तरफ देखें नंबर चल रहे हैं पॉजिटिव, और 0 की लेफ्ट साइड पर नंबर चल रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को नंबर लाइन का आइडिया हो गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सेक्शन नंबर 2 को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सेक्शन 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें नंबर दिया है स्क्वायर रूट 2, और इसे बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर।
तो सबसे पहले तो हम इसको चेंज कर लेते हैं डेसिमल में। अगर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1.414213 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 2 जो है। और अब हम क्या करते हैं कि इस नंबर को राउंड ऑफ कर लेते हैं 1 डिजिट तक, यानी डेसिमल के बाद इसके सारे डिजिट हम नहीं लेते, सिर्फ हम एक ही डिजिट लेंगे और उसको हम लोग कर लेंगे राउंड ऑफ। तो पॉइंट के बाद 4 है, 4 से आगे 1 है, तो इसलिए ये 4 एज इट इज आ जाएगा। अगर ये 1 5 या 5 से बड़ा होता तो मैं इस 4 को यहाँ पर 5 लिख लेता, यानी इसमें एक नंबर ऐड कर लेता, राउंड ऑफ कर लेता। तो खैर ये तो 5 से छोटा था 1, तो इसलिए मैंने इसको राउंड ऑफ करके इतना लिख लिया। तो अब इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो ये जो डेसिमल से पहले जो नंबर लिखा है 1, ये हम मुझे बताएगा कि मैंने ये जो बड़े कट्स हैं उसमें कहाँ तक जाना है, और पॉइंट के बाद जो नंबर है ये मुझे बताएगा इन छोटे कट्स का। ठीक है, तो चलिए आइए इसके लिए मैं फिर से एक नंबर लाइन बनाता हूँ। और अब जरा गौर करें, मेरे पास जो नंबर दिया है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इसलिए मुझे लेफ्ट साइड को बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसका स्टार्ट यहाँ से 0 से कर लेता हूँ। तो ये 0 है, ये 1 और ये 2, और इनके दरमियान में मुझे चाहिए 10 छोटे कट्स 10 पॉइंट्स के लिए। तो वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, और इसी तरह 1 और 2 के दरमियान में भी ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इसी तरह आगे भी हम बना सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो मेरे पास तो थोड़ी ये जगह कम थी तो इसलिए ये दोनों साथ बन गए हैं, लेकिन जब आप लोगों ने बनाने हैं तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इक्वल डिस्टेंस पर या इक्वल फासले पर ये सब रहे। तो पहला नंबर मेरे पास 1 है, तो ये होगा यहाँ पर 1 तक, यहाँ तक जाएगा। और पॉइंट 4 है, तो अगले मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पर काउंट करने हैं, तो वो मेरे पास होंगे 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास होगा नंबर 1.4 यहाँ तक। और 1.4 जो था वो स्क्वायर रूट 2 का था, तो लिहाजा इसकी जगह पर हम स्क्वायर रूट 2 को लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। तो इसको अगेन हम डेसिमल में चेंज करते हैं। तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 1.73205 एंड सो ऑन। तो इसको भी मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ 1 डिजिट तक, तो वो मुझे मिलेगा 1.7। 7 से आगे वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो मैं इसको 8 लिख लेता। तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो मुझे सिर्फ ये राइट साइड ही बनानी पड़ेगी, पॉजिटिव नंबर वाली लाइन ही बनानी पड़ेगी। तो अगेन मैं ये नंबर लाइन बनाता हूँ। तो यहाँ से मेरा स्टार्टअप है 0, ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है। तो जो इनके दरमियान छोटे कट्स हैं वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और अब ये 1 जो है जो पॉइंट से पहले है वो तो मुझे बता रहा है कि मैंने 0 से 1 तक जाना है, और 0.7 का मतलब ये है कि इस 1 के बाद मैंने 7 पॉइंट्स लेने हैं। तो वो मेरे पास होंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 1.7 का नंबर आएगा, तो वो नंबर मेरे पास है स्क्वायर रूट 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 होल 1/3। तो इसको पहले हम चेंज करते हैं बटे में। तो उसके लिए 4 को 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 4 ज़ा 12, और उसमें 1 कर देंगे हम ऐड, तो वो बन जाएगा 13। यानी 3 4 ज़ा 12 और 12 में 1 प्लस किया तो 13,
और नीचे वाला नंबर इसके नीचे एज इट इज ही रहने देंगे। और अब हम इसको चेंज कर लेते हैं पॉइंट में, तो इसको डेसिमल में या पॉइंट में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 4.333 एंड सो ऑन। अब ये देखिए पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट भी हो रहा है और चलता भी जा रहा है, तो ये कौन सा डेसिमल होता है? रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग डेसिमल्स हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। तो इसको हम लोग शॉर्टली लिख लेते हैं 4.3 के ऊपर बार। ठीक हो गया। इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉइंट के बाद ऑलरेडी एक ही डिजिट है। तो इसके लिए भी नंबर लाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं और अब ये देखें कि ये भी नंबर पॉजिटिव है, तो हमने जीरो की राइट साइड की तरफ ही जाना है। तो ये मेरे पास आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 5, 1 एंड 0। अब इनके दरमियान में मुझे बनाने पड़ेंगे 10 और कट्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक हो गया। तो अब इसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट से पहले 4 है, तो इसका मतलब मुझे 0 1 2 3 और 4 तक जाना है, और 4 के आगे मुझे 3 छोटे पॉइंट्स काउंट करने हैं। तो वो मेरे पास होंगे 1 2 एंड 3। तो ये कुछ यहाँ पर आएगा 4.3। तो 4.3 किससे बना था? 4 होल 1/3 से। तो इसकी जगह पर हम ये वाला नंबर लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है -2/7 को करना हमने रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं बटे की फॉर्म में। तो 7 2 14, 14 और 1 15, तो ये 15/7 और साथ में नेगेटिव भी। अब इसको चेंज करते हैं पॉइंट में। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.1428571, अगेन for 2.857142857। ठीक है, तो ये नेगेटिव का साइन भी इसके साथ ही आएगा। अब जरा इस क्वेश्चन में देखें, ये जो 142857 है ये तो बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये 2.414287, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये रिकरिंग डेसिमल है, लेकिन हमें इसको राउंड ऑफ करना है 1 डिजिट तक। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा -2.1। ठीक है। अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता तो इसको मैं 2 लिखता। तो लिहाजा ये छोटा है 5 से, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 1 ही लिखना पड़ा। तो अब बनाते हैं हम नंबर लाइन। तो नंबर लाइन हमारी बनेगी कुछ इस तरह से। लेकिन अब गौर करें, ये नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब मेरा 0 होगा इस तरफ और मुझे जाना है अब इस तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ। तो एरो मेरा इस तरफ चला जाएगा और स्टार्टिंग मेरी हो जाएगी राइट साइड से। तो ये आ गया 0, ये आ गया -1, ये आ गया -2 और ये आ गया -3। तो इन दोनों के दरमियान भी हमें 10 कट्स लगाने पड़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आगे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अब 2 जो है ये मुझे बता रहा है कि जो बड़े कट्स हैं उनमें 2 तक जाना है और आगे फिर मुझे पॉइंट 1 आगे जाना है। तो यहाँ तक बड़े कट्स और ये वाला एक पॉइंट आगे में गया। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर -2 1 और 7। ठीक है, ये याद रखना है कि ये वाला नंबर नहीं लिखना, बल्कि जिससे ये नंबर बना है वो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, उसको वहां पर हमने लिखना है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 5/8। तो 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.625। तो ये पॉइंट के बाद रुक गया, तो ये हमारे पास हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि होता है रैशनल नंबर। तो ये नंबर पॉजिटिव भी है, इसके लिए नंबर लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। तो ये 0 और ये 1 और ये 2। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आप देखिए ज़रा, इसका 0 है तो इसका मतलब इसका स्टार्टिंग जो यहाँ पर नंबर होगा बड़े कट वाला वो 0 होगा। तो यहाँ से हम आएंगे और हाँ, पहले इसको राउंड ऑफ तो कर रहे हैं। ये 6 के बाद 2 है, तो 2 5 से छोटा है, तो इसलिए ये 6 एज इट इज आएगा। तो अब हमें 0 जो है ये आ गया हमारे पास बड़ा कट, और पॉइंट के बाद आ गया 6। तो अब हमने जाना है 6 नंबर यानी 6 पॉइंट तक। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 5/8। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 2/3/4। तो इसको हम लिखेंगे 4 2 8, 8 और 3 11/4। और इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2.75, विच इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। अब इसको हम करेंगे राउंड ऑफ। तो ये देखिए 7 के बाद आ गया 5, तो 7 में 1 हो जाएगा ऐड, तो ये आ जाएगा 8। अब इसके लिए बनाते हैं नंबर लाइन। पॉजिटिव नंबर है तो मुझे राइट की तरफ जाना पड़ेगा, तो 0 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 एंड 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो पॉइंट से पहले 2 है, तो ये मेरा आ गया बड़ा कट। और पॉइंट के बाद 8 है, तो मुझे बड़े कट के बाद 8 पॉइंट्स आगे जाना है। तो ये मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 2/3/4। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस सेक्शन की भी समझ आ गई होगी। तो सेक्शन 3 में क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं वो इस तरह की कुछ फॉर्म में है। ठीक है, 0.4 और 4 के ऊपर आप देख रहे हैं बार लगा हुआ है। तो ये पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि बार का जो मतलब है यहाँ पर कि 4 जो है वो इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास रेकरिंग नंबर्स कहलाते थे। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको पता है कि डेसिमल के बाद जब पॉइंट नंबर जब बार बार रिपीट होता है तो उसे हम लोग रेकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो इन नंबर्स को हमने रैशनल फॉर्म में चेंज करना है। रैशनल फॉर्म यानी p/q यानी बटे की फॉर्म में हमने इनको चेंज करना है इन डेसिमल नंबर्स को। तो चलिए आइए देखते हैं इनको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बार है, तो बार की जगह पर मैं 0.44 इस तरह लिख लूंगा, क्योंकि बार का मतलब ये है कि 4 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो उसके बाद इसको लेट इक्वल टू x कर लेते हैं, 0.44 एंड 400। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। और उसके बाद दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई 10 से करता हूँ। अब 10 से मैंने क्यों करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पॉइंट के बाद क्वेश्चन में एक ही नंबर था। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 जो है सिंगल नंबर है, तो इसलिए मैं 1 के साथ 0 एक दफा लगाऊंगा। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो फिर मैं 1 के साथ 2 0 लगाता यानी 100 लेता। ठीक है, लेकिन अभी पॉइंट के बाद 4 एक डिजिट है, तो इसलिए मैं
1 के साथ 0 लगा रहा हूँ यानी 10, तो 10 से मैं दोनों तरफ कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444 एंड सो। तो ये बन जाएगा मेरे पास 10x और ये बन जाएगा 4.444 और ये इसी तरह इंफिनिटली रिपीट होता जाएगा। उसके बाद अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये दो मेरे पास आ गए हैं, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। तो 10x माइनस एक्स, 10x में से मैंने x को किया इज इक्वल टू यहाँ पर 4.444 एंड सो ऑन माइनस 0.444 एंड सो ऑन। ये आप डॉट अगर नहीं भी लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप पॉइंट के बाद 3 नंबर लिख लें तब भी ठीक है। तो ये बन जाएगा 9x और ये इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, तो इसका आंसर फाइनली हमारे पास 4 आएगा। तो 9 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 को मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 9/4। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखें हमें जो नंबर दिया था उसको मैंने x के इक्वल कंसीडर किया था, तो फाइनली मेरे x की वैल्यू आई 4/9। ठीक है, तो ये 0.44 यानी 0.4 बार जो था उसको अगर रैशनल फॉर्म में देखें, बटे की शक्ल में देखें तो वो 4/9 होता है। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है 0.37 के ऊपर बार है, तो इसको भी उसी तरह देखेंगे। बार का मतलब ये है कि 37 जो है वो रिपीट हो रहा है इंफिनिटली। तो अब क्वेश्चन में देखें डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए थे, तो अब मैं 100 लूंगा मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट x is equal to 0.3737 and so on. So multiply both sides by 100. तो 100 से मैंने x को भी मल्टीप्लाई किया और 100 से मैंने 0.3737 so on को भी किया, तो ये मेरे पास बन गया 100x। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो ये आएगा 37.37 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं तो आप पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट भी ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा 100x माइनस x 37.3737 सब्ट्रैक्ट 0.3737, तो ये आ जाएगा मेरे पास 99x और ये आ जाएगा 37। ठीक है, कैलकुलेटर से आप इसको कर सकते हैं, तो 99 उस तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो फाइनली 0.37 जो है उसकी अगर हम फ्रैक्शनल बात करें, रैशनल फॉर्म देखें या बटे की शक्ल देखें, तो 37/99 आता है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है 0.21 के ऊपर बार। तो इसको भी अगर लिखना हो तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे 0.2121 रेकरिंग डेसिमल है। सो लेट कर लेते हैं, लेट x is equal to 0.212121 and so on।
अब देखिए क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो 100 से मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स बाय 100। तो ये 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.2121। अभी मैं 4 ही डिजिट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 2121 रिपीट होता रहना, तो बस 4 डिजिट ही ले लेता हूँ। तो ये बन जाएगा 100x। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.21 बन जाएगा। अब ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये है आगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं कर लेता हूँ सब्ट्रैक्ट 1 and 2। तो ये 100x माइनस 1 में x इज इक्वल टू 21.21 माइनस ये वाली वैल्यू मेरे पास 0.21। ठीक है, पॉइंट के बाद मैंने सिर्फ 4 डिजिट ही लिए। तो ये आ जाएगा 99x और ये मेरे पास आ जाएगा ओनली 21। तो अब 99 को उस तरफ मैं ले जाकर कर देता हूँ डिवाइड। तो फाइनली 21 ओवर 99। ठीक है, ये मेरे पास आ गई बटे में फॉर्म। अब देखिए अगर ये नंबर किसी टेबल पर कट रहा है तो हम इसको काट भी सकते हैं। 3 7 और 21 और 3 3 9 और 3 3 तो ये 7 ओवर 33। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी हमारे पास आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो इस एक्सरसाइज का सेक्शन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो सेक्शन नंबर 4 में हमने बताना है कि ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्चुअली में ये क्वेश्चंस नहीं है, ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। तो हमने बताना है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जो ये जो लिखे हुए नंबर्स हैं ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो चलिए आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को देखें तो इसमें a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी। अब देखें इसमें पहले दो नंबर्स को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 नंबर हमारे पास दिए हों तो उनमें पहले दो नंबर को चाहे प्लस कर लो या फिर आखिरी वाले दो नंबर को पहले प्लस कर लो, तब भी इनका आंसर जो है बराबर ही रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बात यहाँ पे जमा की हो रही है, एडिशन की हो रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो इसको लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो अब इसमें ये कह रहा है कि चाहे दो नंबरों को पहले नंबर को पहले रखें, दूसरे को दूसरे नंबर पे, या दूसरे को पहले नंबर पे रख लें, या फिर पहले को दूसरे नंबर पे, यानी इनकी जगह अगर शफल करके जमा करें तो इन दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दो नंबर्स को चाहे आगे पीछे करके उनको प्लस करें या उनको इसी तरह प्लस करें, तो दोनों का आंसर सेम रहता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इन दोनों नंबर्स को हम जमा कर रहे हैं, तो लिहाजा ओवर एडिशन यानी जमा के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी है। तो इसको हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखें x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स से क्या मुराद ये है कि अगर एक नंबर हमें दिया हुआ है तो उसमें कौन सा नंबर ऐसा हम लोग ऐड करें कि उसका आंसर 0 आ जाए। तो अगर हमें x दिया हुआ है तो x में से माइनस एक्स को अगर हम लोग प्लस करेंगे या x के साथ माइनस एक्स करेंगे तो तभी फिर हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। और ऐसा जो नंबर जिससे हम लोग
इसको प्लस कर रहे हैं वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो x में माइनस एक्स कर रहे हैं तो माइनस एक्स जो है इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखें तो इसमें b प्लस सी हमें दिया है ब्रैकेट में और उसके बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है a, और दूसरी तरफ देखें तो a जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर a होता है इस तरफ तो हम इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें हमें 16 प्लस 0 इक्वल टू 16 दिया है। तो 16 में 0 को प्लस करें तो आंसर 16 ही आता है। तो ऐसा नंबर जिसमें किसी ऐसे नंबर को ऐड करें तो वो नंबर खुद ही आ जाए, तो वो नंबर हमारे पास एडिटिव इनवर्स, वो नंबर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो ये 0 जो है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा। तो फिर 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में देखें तो 1 जो है ना, 1 को जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर खुद आ जाता है। तो 1 फिर हमारे पास बन जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो इसमें हमें दिए हुए हैं पहले 5 एंड 8 ब्रैकेट में, और 4 जो है बाहर उसी तरह ही है, और बाद में दूसरी तरफ 4 और 5 को मल्टीप्लाई 8 को बाहर निकाल के लिखा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम ये कर चुके हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि अगर हमें 3 वैल्यूज दी हैं तो चाहे पहली 2 को पहले सॉल्व कर लो तीसरी को बाद में करो, या आखिरी 2 को पहले सॉल्व करके पहली को बाद में उसमें ऐड या मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी है कि इसने पहले 5 और 8 को करके मल्टीप्लाई बाद में 4 से किया है, या फिर 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके बाद में 8 से कर लें तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी यूज होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अब इसमें यूज हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम कहेंगे ओवर मल्टीप्लीकेशन। इसको लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद ये हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही सेम चीज देखी थी, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 बराबर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2, लेकिन इसमें ऐड था, इसमें अब आ गई मल्टीप्लीकेशन। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जगह चेंज करें, दूसरे नंबर को पहले ले जाएं, पहले को दूसरे नंबर पे ले जाएं, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर प्लस था तो इसलिए इसको ओवर एडिशन बोला, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये ए और बी, बी और ए, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन कहलाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारा सेक्शन 4 था। तो मिलते हैं अब सेक्शन नंबर 5 के लिए। तो सेक्शन नंबर 5 में भी इसी तरह है, कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं तो उनको हम लोग देखते हैं और इन प्रॉपर्टीज को नेम देने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हर क्वेश्चन में दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन में देखें तो -3 इज लेस देन -1 implies that 0 is less than 2। तो ये वाला जो सिंबल है ये इसको हम लोग लेस देन कहते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल है
ये वाला, इस सिंबल को हम लोग लेस देन कहते हैं। जिस तरफ इसका मुंह यहाँ पर एरो बना होता है तो ये हमारे पास लेस देन होता है। अगर इसका इस तरह हो तो इसको हम लोग ग्रेटर देन कहते हैं। ठीक है, जिस तरफ एरो हेड होता है इसको हम लोग कहते हैं लेस देन, और ये हमारे पास होता है ग्रेटर देन। ठीक है, तो -3 जो है लेस देन है -1 से। जाहिर बात है जितने नंबर नेगेटिव के साथ बड़ा होता है तो वो हमारे पास उतना ही छोटा नंबर कंसीडर होता है। जिस तरह के पिछले नंबर लाइन में मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर लाइन पर जब नेगेटिव की तरफ नंबर बढ़ते हैं तो वो नंबर और पीछे जा रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह अगर नंबर लाइन बनाए तो ये सेंटर में 0 होता है हमारे पास, तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -1, -2, -3। तो जितना हम पीछे जा रहे हैं नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव की वजह से वो नंबर और छोटे होते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमें कह रहा है कि -3 जो है वो छोटा है, लेस देन है -1 से। तो ये बात तो ठीक है। तो ये वाला सिंपल कहता है अगर ऐसे है तो इसका मतलब ये है कि 0 जो है वो 2 से छोटा है। तो ये प्रॉपर्टी हमें कुछ कहना चाह रही है कि ये नंबर -3 -1 से छोटा है, तो इसका मतलब 0 जो है वो भी 2 से छोटा है। ठीक है, तो ये नंबर इसमें कैसे चेंज हुआ, जाहिर बात है इसमें कुछ ना कुछ उन्होंने ऐड किया होगा। तो ऐड करने से जो है ना ये नंबर इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग फिर एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से दूसरे में देखें, ए जो है वो छोटा है बी से, देन तो फिर 1/a बड़ा होगा 1/b से। तो ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो नंबर जितना बड़ा होगा जब उसको बटे में ले जाते हैं तो वो नंबर जो है हमारे पास उतना ही छोटा हो जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास 5 है तो 5 को अगर मैं 1/5 लिखूंगा, अब ये 1/5 जो है 5 से छोटा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखें ए था तो ए को हम लोग 1/a में ले गए, तो ए हमारे पास इस वक्त बड़ा था, तो अब 1/a जो है ये ए से छोटा हो गया। ठीक है, इसी तरह से बी है, तो बी जो है वो ए से बड़ा था यहाँ पर, तो अब बी चूंकि बटे में चला गया है तो इसलिए 1/b जो है वो ए से छोटा हो गया। तो अगर बात करें ए की, तो ए पहले हमारे पास इस तरह था, तो जब ये बटे में गया तो अब ये छोटा हो गया। बी हमारे पास इस तरह था, तो जब इसको बटे में लिखा तो ये कम हो गया। तो पहले ए जो था वो बी से छोटा था, लेकिन अब बटे में चूंकि ये कम हो गए हैं तो बटे में जाने के बाद ये साइन रिवर्स हो जाएगा। 1/b जो है वो छोटा है 1/a से, या इस तरह कह लें 1/a बड़ा है 1/b से। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसी तरह 3 में देखें, इफ a इज लेस देन b, अगर a b से छोटा है, देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। तो a b से छोटा है तो a में कुछ भी प्लस करें, लेट्स सपोज यहाँ पर c को प्लस किया जा रहा है और वही c दूसरी तरफ भी प्लस करें, तो उसका कहने का ये मतलब है कि ये साइन ऐसे ही रहता है। ठीक है, जाहिर बात है a में जितनी चीज प्लस कर रहे हैं उतनी ही b में कर रहे हैं, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा। तो a पहले भी छोटा था, अब फिर से वो छोटा ही रहेगा। लेट्स सपोज a में मैं 5 प्लस करता हूँ तो 5 ही मैं b में भी प्लस कर रहा हूँ, तो दोनों में जितना ऐड कर रहा हूँ वो दोनों तरफ बराबर है। तो दोनों नंबर्स जो है वो एक तरह से इसी नोयत में रहेंगे। ठीक है, a अगर मेरे पास पहले 1 था तो मैंने प्लस कर दिया 5, और b मेरे पास 2 था तो उसमें भी मैंने 5 कर दिया। तो देखिए जरा दोनों में 5 5 सेम मैंने प्लस किया, तो ये 6 और ये 7, तो इसमें फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है इसको भी हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद 4 सेक्शन में देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4,
If AC less than BC and C is greater than 0, then A is less than B. तो ये अगर A के साथ हम C कोई एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह B से हम C को मल्टीप्लाई करते हैं, तो C जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 से मुराद ये है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर लाइन पर आपको पता है कि 0 से जो बड़े नंबर होते हैं राइट साइड की तरफ जाते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। तो C जो है कोई एक पॉजिटिव नंबर हो और उसको हम A और B दोनों से मल्टीप्लाई करें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो ये साइन था ये सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें ऐड कर रहे थे, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इसका ये जो लेस देन वाला साइन है ये इसी तरह रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ए और सी लेस देन बी सी। अब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही अगेन यहाँ पर सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अब वो कह रहा है कि सी जो है वो छोटा है 0 से, सी इज लेस देन 0। तो इसका मतलब सी जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। 0 की लेफ्ट साइड वाले जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो अब c चूंकि नेगेटिव नंबर है तो ऊपर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी किसी नंबर के साथ नेगेटिव लग जाता है वो जितना बड़ा हो वो उतना ही छोटा होता है। जैसे कि फर्ज किया अगर 1 है तो 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -5 से, तो ये बन जाएगा -5, 5 1 से 5 और ये -5। तो अब -5 जो है ये 1 से भी छोटा हो गया, नेगेटिव लग गया इसलिए -5 1 से भी छोटा हो गया। तो ये वो कहने की कोशिश कर रहा है कि c इज लेस देन 0। तो क्या होगा कि ये जो साइन जो है ये फिर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है a जो है वो छोटा था b से, लेकिन अब चूंकि दोनों के साथ साइन नेगेटिव का आ गया है तो जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए a जो है ग्रेटर देन b हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, either a is greater than b or a is equal to b or a less than b। तो a और b में इन तीनों में से कोई भी रिलेशन हो सकता है। a या तो b से बड़ा हो सकता है, a या तो b के बराबर हो सकता है, a या तो b से छोटा हो सकता है। कोई भी दो नंबर आप ले लें तो उन दो नंबर में ये बात तो जरूर होगी एक दूसरे से बड़ा होगा या दूसरा पहले से बड़ा होगा या दोनों बराबर होंगे। तो कोई ना कोई उनमें ऐसा रिलेशन या ताल्लुक तो जरूर होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 6 में क्या हमें कह रहा है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, आगे हमें उसने कुछ नंबर्स दिए हैं क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि इनके दरमियान वाले जो रैशनल नंबर्स हैं वो आप लोग फाइंड करो। तो कितने, सिर्फ दो रैशनल नंबर इनके दरमियान फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इन दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है 1/3 एंड 1/4। तो 1/3 1/4 बटे में लिखे हैं, तो ये रैशनल नंबर्स हैं। पहले भी पिछली वीडियोस में बार बार हम इस बात को कर चुके हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो अब इन दो नंबर्स के दरमियान हमें कोई से और दो रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो इन दोनों के दरमियान में जो नंबर होगा, दो रैशनल नंबर है तो दरमियान में जो नंबर होगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो इनके दरमियान वाला नंबर निकालने के लिए मैं इनकी ले लेता हूँ एवरेज। एवरेज कैसे लेंगे, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, इन दोनों को जमा कर लेते हैं और ये दो नंबर थे, एक ये और एक ये, उतने पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगी इनकी एवरेज। तो इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर नहीं। अब ऊपर इनको ऐड करते हैं,
तो ये आप लोग छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि बटे वाले नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। उसके लिए हम नीचे वाले नंबरों का लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम करके हम लोग नीचे वाले नंबर को सेम कर लेते हैं और फिर ऊपर उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो ये मेरे पास आएगा 4 को 1 से किया तो 4 1 जा 4 प्लस 3 को 1 से किया तो 3 1 जा 3 और नीचे 3 4 जा 12 और नीचे 2 आ जाएगा। अब अगर देखें तो ये भी बटे में लिखा हुआ है, इसके नीचे भी बटा है, तो मैं इसको रिवर्स कर लूंगा, उलट कर लूंगा वो इस तरह से। ये मेरे पास बन जाएगा 7/12 और नीचे 2। अब बटे के नीचे बटा है तो ये आ जाएगा 7/12 और ये वाला जो डिवाइड है ये बटा है, ये चेंज हो जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई में। तो इसको 2 को मैं लिख लूंगा 1/2। अब इसको कर दें मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 और 12 2 जा 40, 12 2 जा 24। ठीक है, तो 1/3 और 1/4 के जो दरमियान में नंबर है, एक रैशनल नंबर, एक 7/24 हमारे पास आ गया। तो ये एक नंबर तो हमारे पास आ गया। अब हमें ढूंढना है दूसरा नंबर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को और इस नंबर को ले लेता हूँ, ये वाले नंबर को। ठीक है, जो दूसरा नंबर हमें दिया था, इन दोनों के दरमियान में एक नंबर ढूंढता हूँ। ठीक है, इन दोनों की एवरेज निकाल के, तो वो मेरे पास दूसरा नंबर आ जाएगा, यानी कि 7/24 एंड 1/4। अब इन दोनों की मैं एवरेज निकालता हूँ, तो 7/24 प्लस 1/4, ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर किया था, और नीचे 2 से डिवाइड। अब ये इनका एलसीएम कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आएगा 7 6 4 6 बार 24 और ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो ये 7/24 प्लस 6/24, तो नीचे वाले मेरे पास सेम हो गए। तो अब इनको मैं लिख लेता हूँ एक दफा, 7 प्लस 6/24, तो ये बन जाएगा 13/24 और नीचे 2। अगेन ये वाला डिवाइड खत्म करने के लिए, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए, नीचे जो मुझे 2 दिया उसको मैं उलट करके लिख लूंगा, तो वो आ जाएगा 1/2। अब इनको सामने मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 48, 13/48। तो ये मेरे पास दूसरा नंबर आ गया। तो 7/24 एंड 13/48, ये दो रैशनल नंबर हैं जो 1/3 और 1/4 के दरमियान है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, 3 एंड 4। अगेन वही, पहले इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, यानी इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7/2। तो पहला नंबर तो मेरे पास ये आ गया। अब 7/2 और 4 के दरमियान, 4 एंड 7/2, इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो 4 प्लस 7/2, तो ये आ जाएगा। अब 4 के नीचे यहाँ पर 1 लगा हुआ है, तो इसको भी मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, तो ये 8/2 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाय 2। तो नीचे वाले दोनों सेम हो गए, उनको एक दफा लिखूंगा, तो 8 प्लस 7/2/2, तो ये बन जाएगा 15/2 डिवाइडेड बाय 2। अब नीचे वाले 2 को ऊपर लाऊंगा मैं मल्टीप्लाई में, तो ये वाला डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 1/2, तो ये आ जाएगा 15/4। 15 1 जा 15 और 2 2 जा 4। तो ये आ गया मेरे पास दूसरा नंबर। तो दो नंबर 3 और 4 के दरमियान है, वो 7/2 एंड 15/4। तो ये दो नंबर 3 और 4 के दरमियान रैशनल नंबर हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, 3/5 एंड 4/5 हमें दिया।
इन दोनों की एवरेज निकालनी है तो 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। सेम उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे एवरेज निकाली थी कि दो नंबरों को जमा किया और 2 पर तकसीम कर दिया। अब नीचे देखें, यहाँ पर पहले ही 5 सेम है तो इसलिए हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। बटे वाले नंबरों का एलसीएम बेसिकली हम तब लेते हैं जब नीचे वाले दो नंबर मुख्तलिफ हो। अब ये दोनों सेम है तो हम इसी को एक दफा लिख देंगे और ऊपर वाले नंबरों को प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 + 4 7/5/2। अब ये वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 1/2, नीचे वाला 2 जो है वो उलट कर 1/2 बन जाएगा। अब 7 1 ज़ा 7 और 5 2 ज़ा 10, तो ये मेरे पास आ गया पहला रैशनल नंबर। अब ये वाला नंबर और ये क्वेश्चन में जो दूसरा नंबर लिखा है, अब इन दोनों की एवरेज लेते हैं और इनके दरमियान का नंबर मेरे पास आ जाएगा, यानी 4/5 एंड 7/10। तो ये आएगा 4/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखें ये मुख्तलिफ हो गए, तो अब ये 10 है, ये 5 है, इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, तो ये 8/10 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर वालों को ऐड करें तो वो बन जाएगा 15/10/2। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है तो 15/10 मल्टीप्लाई 1/2। अब इन सामने वालों को मल्टीप्लाई, 15 1 ज़ा 15 ओवर 10 2 ज़ा 20। तो अब 15/20 कट सकता है, 5 के टेबल में 15 और 20 दोनों आते हैं, तो इसलिए 5 3 ज़ा और 5 4 ज़ा, तो फाइनली 3/4 जो है दूसरा नंबर मेरे पास आ गया। तो दो नंबर कौन से हैं, पहला ये वाला था 7/10 और दूसरा 3/4, 7/10 एंड 3/4। तो ये मेरे पास दो नंबर आ गए जो 3/5 एंड 4/5 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स हैं। तो इसी के साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है, तो मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज में।